नमस्कार, स्वागत आपका मौसम तक चैनल पर एक बार फिर से। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। इस समय देश के कई राज्यों पर प्री मानसून की वर्षा हो रही है और अगले 24 घंटों के दौरान यानी 7 मार्च को भी संभावना है, आशंका है कि कई राज्यों में मध्य भारत में खास तौर पर और यही नहीं, उत्तर प्रदेश और बिहार झारखंड तक बादल पहुंचने शुरू हो जाएंगे। अभी अगर मैं देखूं सैटेलाइट तस्वीर दोपहर के आसपास, ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं इस समय, सैटेलाइट की तस्वीर के अकॉर्डिंग उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, उत्तरी कोंकण गोवा और साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश के तमाम इलाकों पर बादल हैं और धार, खरगोन, इंदौर, भोपाल, उज्जैन, इन सभी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना बनी हुई है या वर्षा इस समय हो रही है। और राजस्थान में उदयपुर और एडजॉइनिंग प्लेसेस पर, जोधपुर के दक्षिण में जो हिस्से हैं, प्रतापगढ़, माउंट आबू, सिरोही, इन सभी भागों पर बादल हैं। लेकिन मेरा अनुमान यह है कि दोपहर के बाद, इस समय दोपहर के लगभग 12 बज रहे हैं और लगभग 1 बजे 2 बजे से यहाँ पर साउथ राजस्थान में तमाम जगहों पर बादल बढ़ जाएंगे। गुजरात के ऊपर भी बादल बढ़ेंगे और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र पर भी बादल बढ़ेंगे। धीरे धीरे ये बादल उत्तर प्रदेश में, ये झांसी, ललितपुर समेत प्रयागराज, वाराणसी तक पहुँचेंगे और यहाँ धनबाद तक भी पहुँचेंगे। लेकिन धनबाद तक संभावना है कि आज कम संभावना रहेगी बादल पहुँचने की। कल हो सकता है यहाँ पर बादल ज़्यादा पहुँच जाएँ। तो इन परिस्थितियों में इन भागों में कहाँ कहाँ पर बारिश हो सकती है। साथ ही एक WD 7 मार्च को यहाँ पर दस्तक देगा पर्वतीय इलाकों पर, जिसका असर आप देख सकते हैं उत्तरी पाकिस्तान, एडजॉइनिंग अफगानिस्तान और आसपास के भागों पर है। और साथ ही साथ सेंट्रल रीजन में जो राजस्थान के साउथ वेस्टर्न पोर्शन पर, दक्षिण पश्चिमी हिस्सों पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है, वो मॉइस्चर खींच रहा है। तो इस परिदृश्य में किन राज्यों में अगले 24 घंटों में बारिश होने की संभावना है और कहाँ पर ज़्यादा बारिश हो सकती है, कहाँ पर कम बारिश होगी और कहाँ पर हीट वेव का प्रकोप रहेगा, आइए जानते हैं। इस मॉडल में आप देख सकते हैं कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, साथ ही साथ गुजरात और छत्तीसगढ़, स्प्रेड थोड़ा सा बारिश का अगले 24 घंटों के दौरान और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो शुरुआत करेंगे सेंट्रल इंडिया से ही, और यहाँ पर छत्तीसगढ़ में आपको 7 मार्च को कुछ इलाकों में बारिश देखने को मिल सकती है। अंबिकापुर, पेंड्रा रोड, रायपुर से लेकर आसपास के तमाम जिलों में, सेंट्रल और जो उत्तरी इलाके हैं, इन भागों में गरज के साथ प्री मानसून वर्षा हो सकती है। और यहाँ पर दिन भर बादलों का आना जाना रहेगा, जिसकी वजह से अधिकतम तापमान यहाँ पर थोड़ा सा गिरेगा। आज की तुलना में कल यानी 6 मार्च की तुलना में 7 मार्च को थोड़ा सा गर्मी से राहत रहेगी, उमस थोड़ा बढ़ सकती है। और इसके साथ आप देखिए महाराष्ट्र के विदर्भ रीजन में लगभग पूरा इलाका कवर हो रहा है। और यहाँ चंद्रपुर, गढ़चिरौली को अभी हम छोड़ भी सकते हैं, लेकिन चंद्रपुर से ऊपर के जितने हिस्से हैं, इन सभी क्षेत्रों पर बादल रहेंगे और कुछ इलाकों में वर्षा भी हो सकती है। नागपुर में भी, अकोला, वर्धा, यवतमाल में भी। और ये जो बारिश होगी, इस बारिश के साथ बादलों की गर्जना और बिजली कड़कने या बिजली गिरने की घटनाएं और साथ ही साथ ओले गिरने की संभावनाएं भी यहाँ पर नजर आ रही हैं। नांदेड़ से लेकर संभाजी नगर के बीच में, परभणी, बीड़, जालना और आसपास के इलाकों में तमाम जगहों पर, साथ ही साथ पुणे और सतारा से लेकर अहमदनगर, नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव, इन सभी भागों में कई जगहों पर गर्जना के साथ प्री मानसून वर्षा हो सकती है। मुंबई और पालघर के बीच में भी कुछ जगहों पर वर्षा की संभावना है। हालांकि मॉडल ज़्यादा प्रेडिक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन कंडीशंस फेवरेबल हैं, क्योंकि यहाँ पर कोंकण गोवा के साउदर्न पोर्शन से एक ट्रफ रेखा बनी हुई है मध्य महाराष्ट्र के बीच में, और ये मॉइस्चर को यहाँ पर अट्रैक्ट कर रही है, जिसकी वजह से मॉइस्चर पहुँच रहा है। मध्य प्रदेश में खजुराहो, पन्ना और जबलपुर, उमरिया, मांडला, बालाघाट, डिंडोरी से लेकर होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बैतूल, इन भागों में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है। रीवा, सीधी और सिंगरौली, शहडोल और आसपास के इलाकों में, कटनी, अनूपपुर, इन भागों में हो सकता है कि बादल रहें, बारिश न हो। लेकिन क्योंकि एनर्जी जो बादलों में रहेगी वो ज़्यादा रहेगी इस पोर्शन में, ये पोर्शन वेस्ट MP का, एडजॉइनिंग ईस्ट राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, गुजरात का पूर्वी हिस्सा और मध्य महाराष्ट्र और उत्तरी कोंकण गोवा, उत्तरी विदर्भ, उत्तरी मराठवाड़ा के ऊपर। और मध्य प्रदेश में विदर्भ, भोपाल से लेकर गुना के नीचे के जो हिस्से हैं, बैतूल से लेकर खरगोन, धार, मंदसौर, उज्जैन, इंदौर, रतलाम, नीमच, गुना और शाहजहाँपुर, अलीराजपुर, धार, इन सब, बड़वनी, इन भागों में कई जगहों पर गर्जना के साथ प्री मानसून वर्षा होने की संभावना है, आशंका है। और ये निश्चित तौर पर यहाँ पर फसलों के लिए नुकसान का कारण बन सकती है। तो दोस्तों, अगर अभी आज भी आपके पास मौका है, आज थोड़ा कंडीशंस, हालांकि आज भी यहाँ पर बारिश हो रही है तो ज़्यादा चांसेस नहीं है। हाँ, पूर्वी क्षेत्रों में ज़रूर आज स्थिति अलग है। गुजरात के ऊपर आप देख सकते हैं, गुजरात के पूर्वी क्षेत्रों में अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर से लेकर आणंद, भरूच, डांग, तापी, सूरत, वलसाड, नवसारी, तमाम जगहों पर, और बनासकांठा, साबरकांठा, मेहसाना, पाटन, इन भागों में भी कई जगहों पर वर्षा होने के संकेत हैं।
सौराष्ट्र और कच्छ में अपेक्षाकृत हालात थोड़ा सा बेहतर होंगे। यहां पर बारिश की आशंकाएं बहुत ज़्यादा नहीं है। अपेक्षाकृत पूर्वी गुजरात के, राजस्थान की बात अगर करें तो राजस्थान के तमाम इलाकों में सवाई माधोपुर और जयपुर, भरतपुर, धौलपुर, दौसा, करौली के नीचे के जो हिस्से हैं, इन दक्षिणी हिस्सों में तमाम जगहों पर प्री मानसून वर्षा आज के मुकाबले थोड़ा कल ज़्यादा हो सकती है। आज भी शाम के समय आपको देखने को मिलेगी कई जगहों पर यहाँ पर, और कल भी यहाँ पर रहेगी। और इधर बीकानेर, गंगानगर के दक्षिण से लेकर जोधपुर, जैसलमेर, जालौर, प्रतापगढ़, माउंट आबू, सिरोही, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर गर्जना के साथ प्री मानसून वर्षा हो सकती है। उत्तर भारत की तरफ चलें तो बादल आपको फजिल्का, लुधियाना, पटियाला के नीचे के हिस्सों में तमाम जगहों पर, और अमृतसर तथा जालंधर में कुछ जगहों पर बादल छाएंगे। यहाँ पर WD का असर रहेगा, तो इसकी वजह से थोड़े बादल ऊपर के पंजाब में आ सकते हैं, और नीचे का जो मॉइस्चर है वो थोड़ा ऊपर बढ़कर फजिल्का तक पहुँच सकता है, और यहाँ कुछ इलाकों में बूंदें गिर सकती हैं। इससे ज़्यादा की आशंका नहीं है पंजाब में। हरियाणा की बात करें तो पंचकुला हो, अंबाला, यमुनानगर, करनाल, रोहतक हो, या फिर हिसार, सिरसा और फतेहाबाद हो, नीचे चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी हो, तो यहाँ लगभग सभी जगहों पर ड्राई वेदर की संभावना है। दिल्ली में भी शुष्क मौसम रहेगा, लेकिन आज के मुकाबले आपको कल दिल्ली में और हिसार से लेकर रोहतक के बीच में ये वाला जो रीजन है, इन सभी भागों में बादल दिखाई देंगे, और ये बादल दोपहर के बाद पहुंचने शुरू होंगे, और दोपहर से पहले गर्मी रहेगी, लेकिन जब बादल पहुंचेंगे तो गर्मी में कमी आएगी, क्योंकि धूप का असर कम हो जाएगा। और थोड़ी हवाएं चलेंगी, तो हवाएं यहाँ पर चल रही हैं पश्चिमी दिशा की, और अगर धूप कम हो जाए तो इस समय जो हवा का रुख है वो हवा उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में, पंजाब से लेकर बिहार तक के रीजन को काफ़ी ठंडा कर सकती है। दिन में भी इतनी ठंडक है हवाओं में, लेकिन क्योंकि धूप का असर, धूप की जो गर्मी है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, और समय से पहले टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ऐसे में ये जो ठंडी हवा है इसका असर कम हो रहा है। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्र हैं, इन भागों में, उत्तरी इलाकों में, मेरठ से लेकर बागपत और शामली के बीच में, और इधर बदायूं, फर्रुखाबाद के आसपास, लखनऊ, सीतापुर और इसके अयोध्या के ऊपर के रीजन में जो रीजन है, यहाँ पर ड्राई वेदर रहे। ड्राई वेदर तो वैसे पूरे यूपी में एक्सपेक्टेड है, लेकिन बादल अलीगढ़, आगरा से लेकर बरेली, शाहजहांपुर, पहले इस तरह से दक्षिण में बादल पहुंचने शुरू होंगे, ऐसे इस तरफ से, और दक्षिण की तरफ से आएंगे कानपुर नगर, कानपुर देहात, लखनऊ, कौशाम्बी, फतेहपुर और आसपास के इलाकों में झांसी, ललितपुर समेत आसपास के हिस्सों में, प्रयागराज और वाराणसी से लेकर सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही और आजमगढ़, जौनपुर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, बहराइच, इन सभी क्षेत्रों में बादल धीरे धीरे पहुँच जाएंगे। जो दक्षिणी हिस्से हैं ये वाले, आगरा से लेकर कानपुर के साथ प्रयागराज और वाराणसी के बीच के इन भागों में कहीं कहीं पर आपको 7 मार्च को बूंदाबांदी या हल्की वर्षा देखने को मिल सकती है। चांसेस बारिश के भी नहीं है, हो सकता है कि आने वाले समय में बारिश का मौसम बने। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो पटना, गया और भागलपुर के साथ दरभंगा, रांची और धनबाद समेत आसपास के इलाकों में कुछ स्थानों पर यहाँ पर बादल पहुँच सकते हैं। जमशेदपुर, दुमका, ये जो पूर्वी हिस्से हैं, यहाँ पर अपेक्षाकृत क्लियर और ड्राई वेदर यानी साफ और शुष्क मौसम रहेगा। पश्चिम बंगाल में लगभग सभी जगहों पर साफ और शुष्क मौसम की संभावना है। सिर्फ गैंगटोक में थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है या बादल रह सकते हैं। अरुणाचल में बारिश अच्छी खासी होगी, जारी रहेगी। असम और मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में, बाकी जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन सभी भागों में शुष्क मौसम लगातार बना रहेगा। तो देश भर में आने वाले समय में दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा, साउथ इंडिया का जिक्र नहीं किया है। साउथ इंडिया में वैसे वेदर नहीं है, लेकिन तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, इन सभी भागों में ज़्यादातर जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा। पंबन से कन्याकुमारी और कोचीन के बीच में जो कोस्टल रीजन है इन दोनों स्टेट्स का, यहाँ पर कुछ बादल तो वैसे तटीय इलाकों में तमाम जगहों पर यहाँ रहेंगे। मछलीपट्टनम, नेल्लोर पर भी बादल आ सकते हैं, और बेंगलुरु, मैसूरू में भी बादल छा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तटीय इलाकों में बारिश होगी। रेस्ट ऑफ रीजन में ड्राई वेदर रहेगा। लक्षद्वीप में शुष्क मौसम, पुदुचेरी में शुष्क मौसम, और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में भी अगले 24 घंटों के दौरान मेनली ड्राई वेदर की एक्सपेक्टेशन है। इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार मेरे साथ जुड़े रहिए। मौसम की हर जानकारी आप तक पहुँचाने का काम मैं कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। धन्यवाद।